हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियो में मैंने नारकोटिक्स एज ए प्लांट प्रोडक्ट्स स्टार्ट किया था। उसमें 2 मैंने बताए भी थे नारकोटिक्स, लेकिन पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए इसमें नेक्स्ट प्लांट है कोका प्लांट, जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है इरिथ्रोजाइलम कोका। इसका बॉटनिकल नेम है, फैमिली है इरिथ्रोजाइलेसी, जिसको कि कॉमनली जो है कोका या वर्नाकुलर नेम कोकेन कहा जाता है। अब ये ओरिजिन कहाँ पर हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ इस प्लांट का है, ये भी कोका भी एक जो है नारकोटिक्स प्लांट है। कोका जो है नेटिव है बोल्विया नारकोटिक्स प्लांट है, जो कि कोका बार्बिया का नेटिव प्लांट है। वाज हाईली एस्टिमेटेड बाय द इनकांस हु यूज्ड इट एन इम्बेल ऑफ रॉयल्टी। The leaves have long been used by the Indians of Peru, Chile, Bolivia as a masticatory and as a cure for many ailments। ये जो कोका का प्लांट्स है, जिसकी जो नेटिव प्लेस है इसका बोल्विया है, और ये जो पेरू, चिले, बोल्विया, यहाँ पर मैस्टिकेटरी प्रोडक्ट के रूप में यानी कि च्यूइंग प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है बहुत लंबे समय से, और ये बहुत सारे बीमारियों में क्योरिंग के रूप में, ट्रीटमेंट के रूप में इसके मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। इट इज़ नाउ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन साउथ अमेरिका, जावा, श्रीलंका, ताइवान, इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ द यूएसए। ये जो साउथ अमेरिका, जावा, श्रीलंका, ताइवान, इंडिया और कुछ पार्ट एशिया का, यूएसए का है, जहाँ पर कि इसको ग्रो किया जाता है। बट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डिमांड ऑफ कोका कम्स फ्रॉम जावा एंड साउथ अमेरिका। इसका जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इस प्लांट का, ये जो जावा और साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कोका प्लांट जो होता है एवरग्रीन श्रब होता है। एवरग्रीन श्रब होता है, और कुछ जगह पे जो है कुछ इसकी स्पीसीज जो है स्मॉल ट्री के रूप में भी पाई जाती हैं, स्मॉल ट्री के रूप में, विद डार्क ग्रीन ओबेट लीफ। इसकी जो लीफ होती है ओबेट होती है और डार्क ग्रीन कलर की होती है, डार्क ग्रीन एंड ओबेट टाइप की होती है, ओबेट लीफ प्रेजेंट होती है इसमें। फ्लावर्स आर स्मॉल वाइट एंड आर बॉर्न इन एक्सिलरी क्लस्टर्स। इसका जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के, और एक्सिलरी क्लस्टर में मतलब झुंड में जो है ये ग्रो करते हैं। द फ्रूट्स आर रेडिश ऑरेंज ड्रूप। इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट जो होते हैं रेडिश ऑरेंज कलर के होते हैं और ड्रूप टाइप का फ्रूट पाया जाता है। तो जो इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम कह सकते हैं इसका प्लांट, कोका प्लांट जो होता है एवरग्रीन श्रब या स्मॉल ट्री के रूप में होता है। इसकी लीफ जो होती हैं ओबेट होती हैं एंड डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं बहुत छोटे स्मॉल होते हैं और वाइट कलर में होते हैं, और एक्सिलरी क्लस्टर में जो है यानी कि झुंड में जो है, मतलब कि एक झुंड के चारों ओर जो है इसका प्लांट ग्रो करता है, फ्लावर इसका ग्रो करता है, क्लस्टर में फ्लावर प्रोड्यूस होता है। द फ्रूट्स आर रेडिश ऑरेंज ग्रुप। फ्रूट जो होता है रेडिश
ऑरेंज कलर का ड्रूप टाइप का फ्रूट पाया जाता है। कोका का कल्टीवेशन जो होता है, ये जो होता है एल्टीट्यूड ऑफ 900 टू 2750 मीटर, 50 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये साल में एनुअली जो है 3 बार जो है ग्रो करता है कोका का प्लांट। और इट इज़ यूजुअली प्रोपेगेटेड बाय सीड्स और कटिंग्स। इसको जो प्रोपेगेशन किया जाता है ये सीड्स के थ्रू, या फिर इसके स्मॉल कट करके प्लांट को अगर हम लगा दें तो उससे भी ट्री जो है ग्रो कर जाता है। सीड्स जो होते हैं फर्स्ट सोइंग इसकी जो होती है नर्सरी में होती है। इसको जो पहली बार जब इसे सो किया जाता है, बोया जाता है, नर्सरीज में बोया जाता है। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन नर्सरीज एंड व्हेन सीडलिंग्स आर 8 to 10 months ओल्ड। जब ये पहले नर्सरी में इसको बोया जाता है सीड्स को, उसके बाद जब ये 8 से 10 मंथ के पुराने सीडलिंग्स ग्रो कर जाते हैं तब इन्हें जो है सुटेबल प्लेस यानी कि जहाँ पर इनका कल्टीवेशन किया जाना है वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है, ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है। यानी कि जो पहला सीड या जो कटिंग होती है प्लांट की, उसे जो पहली सोइंग होती है वो नर्सरीज में होती है। उसके बाद 8 से 10 वीक के बाद इस प्लांट को जो है जहाँ पर भी इसको कल्टीवेट करना है उस जगह पर इसको जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसकी लीव्स जो है प्लांटिंग के 2 से 3 ईयर्स में जो है मैच्योर हो जाती है। ईयर्स में प्लांटिंग के 2 से 3 ईयर्स के बाद जो होती हैं इसकी लीव्स मैच्योर हो जाती हैं और हैंड पिकेड 3 to 4 टाइम्स ए ईयर, यानी जो होता है 2 से 3 से 4 बार तक एक साल में जो है इसकी हाथों के द्वारा पिकलिंग की जाती है, यानी कि पत्तियों को तोड़ लिया जाता है। तो इसका कोका का प्लांट जो है 900 से 2750 मीटर के एल्टीट्यूड पर साल में 3 बार ग्रो किया जाता है। और यूजुअली जो है इसे सीड्स या कटिंग्स के थ्रू ग्रो किया जाता है। सीड्स को पहली फर्स्ट सोइंग जो होती है उसको नर्सरीज में की जाती है, फिर इनको जो है सीडलिंग्स जो है 8 से 10 मंथ्स के सीडलिंग्स को जो है सूटेबल प्लेस पर ट्रांसप्लांटेड कर दिया जाता है। लीव्स जो होती हैं इसकी प्लांटिंग के बाद 2 से 3 साल के बाद जो है लीव्स इसकी मैच्योर हो जाती है और इनकी हैंड पिकलिंग एक ईयर में जो है 3 से 4 बार तक की जाती है। और इस फिर पिकलिंग करने के बाद इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन करके द ड्राइड लीव्स आर स्टोर्ड इन ए कूलर प्लेस। फर्मेंटेशन के बाद जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको जो है ठंडे स्थानों पर स्टोर करके रख दिया जाता है। द लीव्स आर च्यूड होल और इन पाउडर्ड फॉर्म यूजुअली अलॉन्ग विद लाइम। इसकी जो लीव्स होती हैं उन्हें जो है च्यूइंग की जाती है, यानी चबाया जाता है, क्योंकि मैस्टिकेटरी प्रोडक्ट होता है। च्यूइंग की जाती है और इसको पाउडर के फॉर्म में भी किया जाता है, या फिर पूरा का पूरा जो है इसको पत्ती को ही च्यूइंग की जाती है। और ज़्यादातर ये जो होता है लाइम के साथ यानी कि चूने के साथ इसकी मैस्टिकेटरी या च्यूइंग की जाती है। तो इसका जो कल्टीवेशन होता है कोका का वो मेनली जो होता है 9 से 2750 मीटर की ऊंचाई पर होता है। सीड्स और कटिंग के थ्रू प्रोपेगेशन होता है नर्सरी से, फिर इसको जहाँ पे मेन कल्टीवेशन करना है वहाँ पर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। प्लांटिंग के 2 से 3 ईयर्स बाद जो है लीव्स को जो है हैंड पिकलिंग की जाती है 1 ईयर में 3 से 4 टाइम्स तक। और इसके बाद इनका फर्मेंटेशन किया जाता है और ड्राइड लीव्स जो होती हैं इनको कूल प्लेस में स्टोर कर लिया जाता है। लीव्स को फिर च्यूइंग या पाउडर फॉर्म में जो है लाइम के साथ यूज किया जाता है। तो इस तरीके से जो कोका होता है, कोका प्लांट, ये जो है
इसको वाइट मैन कोका लीव्स वी आर बीइंग च्यूड बाई नेटिव्स ऑफ पेरू कहा जाता है। द बिटर एरोमेटिक जूस दैट इज ड्रॉन फ्रॉम लीव्स कंटेन कोकीन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टिम्युलेंट्स नोन टू मैन। जो इसका बिटर एरोमेटिक जूस होता है उसके में पत्तियों में जो है कोकीन के कारण होता है, और ये जो है स्ट्रॉन्ग कोकेन जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल स्टिम्युलेंट्स होता है, जिसको कि ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं मैस्टिकेटरी प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। ये भी नार्कोटिक ड्रग होता है। यूजेज इनका, द कोका लीव्स आर च्यूड आइदर होल और इन फाइनली पाउडर्ड फ्रॉम। कोका लीव्स को लोग या तो पूरी की पूरी लीफ को ही या फिर उसका जो है फाइन पाउडर फॉर्म में जो है चूने के साथ यूज किया जाता है। हाईली एल्कलाइन एसेस ऑफ सम प्लांट्स जैसे चिनोपोडियम क्यूनिया, इसको जो है एसेस के साथ जो कि कुछ प्लांट जैसे चिनोपोडियम क्यूनिया में हाई एल्कलाइन होता है उसके साथ यूज किया जाता है, या फिर लाइम के साथ यूज किया जाता है। चिनोपोडियम क्यूनिया समटाइम्स द लीव्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्नफ और रब्ड ऑन गम्स, या तो इसको स्नफ फॉर्म में भी कुछ लोग इसकी पत्तियों को यूज करते हैं, या रबिंग करके गम के फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है। सम एडिक्ट्स यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कोकीन एंड मार्फिन, जिसे हम हीरोइन भी कहते हैं, नोन एज स्पीड बॉल इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। कुछ एडिक्ट्स जो होते हैं, जो इसके नारकोटिक्स प्रोडक्ट के एडिक्ट्स होते हैं, वो जो है इसे कोकीन और मार्फिन, जिसको कि हम हीरोइन भी कहते हैं, उसके साथ इसको यूज किया जाता है, तब इसको स्पीड बॉल बोला जाता है और इसका इंजेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। और तो कोका लीव्स जो होता है स्टिम्युलेंट और मैस्टिकेटरी होता है। लोग इसे कोकेन को जो है रजिस्टिंग फिजिकल एंड मेंटल फैटिगो एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड ड्रिंक। इसको जो लोग इसे कोका का यूज करते हैं वो फिजिकली और मेंटली जो है काफ़ी स्टिम्युलेशन होता है, जो कि लंबे समय तक ये बिना किसी फूड के या बिना किसी कुछ पिए हुए जो है ये लंबे समय तक वर्क कर सकते हैं। समटाइम्स लीव्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ स्नफ और रब्ड ऑन कंटेन सेवरल एल्कलॉइड। ये जो है कोका को जो है स्नफ या रबिंग के रूप में गम के रूप में लोग यूज करते हैं। और बिटर एरोमेटिक जूस जो होता है लीव्स का, उसमें सेवरल एल्कलॉइड होते हैं, जैसे कोकीन, ट्रोपोकोकीन, ट्रोपोकोकीन, सिनामाइलोकोकीन, ट्रूजाइलेंस एंड बेंजोइल लिकोगोनाइन। ये सभी जो हैं मेन एल्कलॉइड इसके होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज एल्कलॉइड्स इन कोकीन, जिसका कि केमिकल फार्मूला होता है C17H21O4N। ये जो होता है एल्कलॉइड कोकीन होता है, इसको मार्फिन या हीरोइन के साथ जो है इंजेक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। विच एक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इनटू spontaneous physic excitation to a violent feeling of power, soon followed by paranoia in the form of persecution complex। इसका जो है इसका डायरेक्टली यूज जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है ये डायरेक्टली, इसलिए जो है स्पॉन्टेनियस फिजिक एक्सीलेशन जो होता है, वायलेंट फीलिंग जो पावर की आती है, इसीलिए बिना खाए पिए काफ़ी समय तक ह्यूमन बींग वर्क कर सकता है। और
पैरानियोइया फॉर्म में जो है ये पर एक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। डी एल्कोलाइडाइज्ड लीव्स आर यूज्ड फॉर कोला फ्लेवरिंग्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसका एल्कोलॉइड्स को हटा दिया जाता है लीव्स के, तब जो है ये कोला फ्लेवर में सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में यूज किया जाता है। द यूज ऑफ कोका एंड इट्स डेरिवेटिव्स कोकीन इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इन मोस्ट कंट्रीज। इसका जो है चूँकि कोकीन जो होता है एल्कोलॉइड ये नारकोटिक्स रूप में यूज होता है, इसलिए जो होता है कोकीन जो होता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के थ्रू जो होता है अनेक कंट्रीज में जो है स्ट्रिक्ट है, मतलब कि पूरी तरह से रोक है इनको, और बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के कोई भी इसे अपने यहाँ ग्रो या कल्टीवेट नहीं कर सकता है। तो और इसका मेनली इफ़ेक्ट क्या आता है, ये तो हो गया यूजेज। इफ़ेक्ट होता है इसका कि कोका जो यूज करते हैं, द यूजर ऑफ कोका रजिस्ट फिजिकल एंड मेंटल फैटिग एंड वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट फूड एंड ड्रंक। लंबे समय तक जो है व्यक्ति जो है बिना खाए पिए इसका वर्क कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी जो होता है फिजिकली रेजिस्टेंट कर देता है। ड्यूरिंग लॉन्ग पास्ट अमेरिकन इंडियंस वी आर नोन टू कैरी स्मॉल बैग ऑफ कोका लीव्स ऑन लॉन्ग जर्नी एंड कुड इंड्योर ग्रेट हार्डशिप्स ऑफ डेंस जंगल्स एंड माउंटेन्स ट्रैक्ट। बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस जो हैं इसकी पत्तियों को जो है पहले पुराने समय में इसकी कोका लीव्स को जो है जब लंबी जर्नी पर जाते थे या बहुत विशाल जो है जंगल वगैरह में जाते थे तो वहाँ पर, या माउंटेन्स ट्रैक्ट वगैरह पर जाते थे तो वहाँ पर इस पाउडर को या कोका लीव्स को जो है साथ में इसको फीड करते हुए जाते थे, ताकि ये च्यूइंग करने के बाद लंबे समय तक जो है इन्हें किसी भी तरह की भूख या प्यास के नहीं होता था। द च्यूइंग ऑफ कोका इज फॉलोड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट बाय ग्रेटली स्टिम्युलेटेड एक्टिविटी। कोका की च्यूइंग करने के बाद जो होता है बहुत थोड़े ही समय में जो होता है आराम मिल जाता है और बहुत अधिक स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती है। कोकीन जो होता है, इसमें कोकेन जो पाया जाता है एल्कोलॉइड, कोकेन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्टिंग इनटू स्पॉन्टेनियस फिजिक्स एक्सीलेशन टू ए वॉयलेंट फीलिंग ऑफ पावर। और यूजर जो होता है इसे यूज करने वाला वो बहुत जल्दी ही पैरानिया या इन द फॉर्म ऑफ पैरासिटिसन कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, और पैरानॉइड काउंटर अटैक्स द सपोज्ड एनिमी। और जो होता है दीज फीलिंग्स ऑफन लैटेंट इन क्रिमिनल्स हु टेक कोकीन फॉर स्टिम्युलेशन में रिजल्ट इन वायोलेंस एंड मर्डर। इसकी जो चूँकि बहुत अधिक जो होता है इसे यूज करने वाला बहुत वायलेंट फीलिंग पावर हो जाती है उसके पार, तो वो जो होता है किसी पर भी अटैक कर सकता है, सामने वाले को अपना दुश्मन समझने लगता है। और इस फीलिंग का लैटेंट का जो है क्रिमिनल्स वगैरह पर बहुत, अगर इस तरह की कोकीन लेने का जो कोई एडिक्ट है तो उस पर इस तरीके से हावी हो जाता है कि इसका रिजल्ट ये होता है कि ये वायलेंस जो होता है, जो वायलेंट फीलिंग होती है वो जो है वायलेंस जो होता है मर्डर तक करा देता है। तो कोका च्यूइंग इज वाइड स्प्रेड इन साउथ अमेरिका, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडेज फ्रॉम कोलंबिया टू अर्जेंटीना एंड सम एक्सटेंट इन जावा एंड इंडिया। तो कोकीन में कोका जो होता है उसमें मेन एल्कोलॉइड कोकेन ही होता है, जो कि ये नारकोटिक्स प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता है, नारकोटिक्स ड्रग के रूप में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट नारकोटिक प्रोडक्ट है जिम्सन वीड, जिसको कि थॉर्न एप्पल भी बोला जाता है। जिम्सन वीड या थॉर्न एप्पल, जिसका बॉटनिकल नेम होता है धतूरा स्ट्रामोनियम, इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी और वर्नाकुलर नेम है इसका धतूरा। धतूरा
दिस प्लांट इज सेड टू हैव बीन यूज्ड एज ए नारकोटिक एज अर्ली एज AD 37। ये पुराने समय में जो है, बहुत समय से जो है इसको जो है नारकोटिक प्रोडक्ट के रूप में यूज किया जाता रहा है, बहुत पहले समय में। इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट सोर्स ऑफ द नॉक आउट ड्रॉप्स। इसको जो है मेन स्रोत जो है इसको कहा जाता है नॉक आउट ड्रॉप। It contains an alkaloid स्कोपोलेमाइन। इसमें जो एल्कोलाइड पाया जाता है स्कोपोलेमाइन होता है। स्कोपोलेमाइन विच इज़ सेड टू प्रोड्यूस हालुसिनोटरी इफ़ेक्ट्स। इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये स्कोपोलेमाइन एल्कोलाइड जो होता है, इसमें धतूरा की पत्तियों वगैरह में पाया जाता है, तो उसको जो है हालुसिनेटरी इफ़ेक्ट्स होता है, यानी कि विभ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। द स्मोकिंग ऑफ द नारकोटिक प्रोड्यूसेस प्रोनाउंस्ड डाइवर्जेंस इन आइडियाज, इमोशंस एंड इवन प्रिस्क्रिप्शंस। इस नारकोटिक प्रोडक्ट्स को जो है स्मोकिंग के रूप में यूज किया जाता है। इससे जो है तरह तरह के, इसको पीने के बाद, स्मोक करने के बाद तरह तरह के इमोशंस, प्रिस्क्रिप्शंस और तरह तरह की भाषा में आइडियाज़ उसको आने लगते हैं, क्योंकि ये हालुसिनोजेनिक्स होता है, यानी कि इसके एडिक्ट जो होते हैं, यूजर जो होते हैं, उनमें जो होता है एक विभ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप को बहुत अधिक आइडियल वो समझने लगते हैं। द लीव्स एंड टॉप्स ऑफ स्ट्रामोनियम आर मिक्सड विद लेवलिया हर्ब एंड लेवलिया इन्फ्लेटा। ये जो है इनके साथ जो है इनको यूज किया जाता है। ऑफन कॉल्ड इंडियन तंबाकू। इनको जो है लेवलिया इन्फ्लेटा तो जो है इंडियन तंबाकू कहते हैं। ये द मेक अस्थमा पाउडर्स कॉमनली यूज टू सीक रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। इसको जो लेवलिया इन्फ्लेटा इनका जो है इंडियन तंबाकू कहते हैं, और इसका यूज जो होता है कॉमनली जो है इसको यूज किया जाता है अस्थमा के ट्रीटमेंट में। सिगरेट मेड ऑफ दिस मिक्सचर आर स्मोक्ड। इसमें स्कोपोलेमाइन एल्कोलाइड पाया जाता है, इसलिए जो है ये नारकोटिक्स प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, और नारकोटिक्स में ये हिलोसिनेटरी इफ़ेक्ट्स करता है। मैंने पहले भी बताया नारकोटिक्स को 3 उसमें क्लासीफाइड किया जाता है, सेडेटिव, हालुसिनोजेटरी एंड हिप्नोटिक। तो ये हालुसिनेटरी टाइप का इफ़ेक्ट शो करता है, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड जो है स्कोपोलेमाइन होता है, और इसको जो है धतूरा स्ट्रामोनियम को जो है लोबलिया हर्ब के साथ या लोबलिया इन्फ्लेटा, जिसको कि इंडियन तंबाकू कहा जाता है, उसके साथ मिला करके इनको पाउडर के रूप में या फिर अस्थमा पाउडर कहा जाता है इसको, और कॉमनली इसका यूज जो है अस्थमा डिजीज़ में रिलीफ के लिए किया जाता है। और इसका जो है इस मिक्सचर को सिगरेट में जो है मिला करके इसको स्मोकिंग की जाती है। अनदर मेंबर ऑफ सोलेनेसी जैसे हाइसाइनस, जिसमें कि हायोसाइनस, हायोसाइमस, नाइगर जिसका वर्नाकुलर नेम है खुरासानी अजवाइन। खुरासानी अजवाइन आल्सो प्रोड्यूसेस सिमिलर इफ़ेक्ट। इसमें जो है इसका अनदर मेंबर है सोलेनेसी का हाइसोसाइमस नाइगर, जिसको कि खुरासानी अजवाइन भी कहते हैं, और बिल्कुल जैसे स्कोपोलेमाइन टाइप का इसमें भी अल्कोलाइड पाया जाता है, जैसे कि धतूरा स्ट्रामोनियम का इफ़ेक्ट होता है, वैसे ही इसका भी इफ़ेक्ट होता है, और ये भी जो है
It is generally smoked in northern Africa and India. It also contain scopolamine. ये जो हायोसाइमिस नाइगर जो होता है, इसका जो है सोलेनेसी फैमिली का ये भी मेंबर होता है। इसमें भी स्कोपोलेमाइन टाइप का एल्कोलॉइड पाया जाता है और इसको नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में जो है इनका यूज किया जाता है। हाँ बच्चों, तो नारकोटिक्स एज ए प्लांट प्रोडक्ट्स टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इसलिए नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी वुड प्रोडक्ट कार्क। इन रियलिटी कार्क इज नॉट ए वुड प्रोडक्ट, दो इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये जो कार्क होता है ये वुड प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी ग्रोथ के प्लांट की जो होती है उसके थ्रू जो होता है कार्क डेवलप होता है। इट इज़ मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन द आउटर पार्ट्स, जनरली इन द कार्टेक्स। ये जो होता है मेनली प्लांट का आउटर पार्ट जो कार्टेक्स वाला रीजन होता है, वहाँ से ये कार्क हमको प्राप्त होता है। कार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, मोस्टली फ्रॉम द कार्क ओक। ओक प्लांट होता है जिसका कि बॉटनिकल नेम होता है क्योरकस सुबेर, जो कि फैमिली फैगेसी को बिलोंग करता है। तो फैमिली फैगेसी को बिलोंग करने वाले ओक प्लांट जिसका कि बॉटनिकल नेम क्योरकस सुबेर होता है, इससे जो होता है मेनली इसकी प्लांट की बार्क से जो है कार्क ऑब्टेन होता है। ट्री इज नेटिव ऑफ मेडिटेरियन एरिया, इट रीचेज ए हाइट ऑफ 20 to 60 फीट। ये जो प्लांट होता है ये लगभग इसकी हाइट जो होती है 20 से लेकर 60 फीट तक होती है और 4 फीट डायमीटर में ये जो होता है इसका ट्रंक होता है, छोटा सा ट्रंक होता है जो कि 4 फीट डायमीटर में होता है। दिस प्लांट इज बेस्ड सूटेड इन रॉकी सिलिशियस सॉयल ऑन द लोअर एल्टीट्यूड्स ऑफ द माउंटेन्स। ये प्लांट जो होता है मेनली जो होता है रॉकी सॉयल में या फिर सिलिशियस सॉयल में और लोअर एल्टीट्यूड पर माउंटेन के आसानी से ग्रो किया जाता है। कार्क कैम्बियम जो होता है वो मेनली जो होता है आउटसाइड वुड के आउटसाइड से कार्क कैम्बियम डेवलप होता है। कार्क कैम्बियम डेवलप्स जस्ट आउटसाइड द वुड। एक्टिव डिविजन्स ऑफ दिस लेयर प्रोड्यूस टिपिकली थिकली सुबेराइज्ड कार्क सेल्स ऑन इट्स आउटर साइड। जो बार्क की बाहर की लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है वुड की, वो कार्क कैम्बियम कहलाती है और इस लेयर जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही थिक होती है, सुबेरीन की बनी हुई होती है कार्क सेल, और बाहर की लेयर पूरी तरह से सुबेरीन की बनी होती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है। एक कंप्लीट लेयर ऑफ कार्क इज डेवलप्ड आफ्टर 5 to 10 years ऑफ ट्री ग्रोथ। पूरी तरह से जो कार्क प्रोड्यूस होती है, कंप्लीट लेयर जो कार्क की बनती है वो लगभग 5 से लेकर के 10 ईयर्स के जो ट्री होते हैं उनमें जो होता है कार्क जो होती है प्रोड्यूस होती है। जो बार्क और कार्क प्रोड्यूस्ड इज अबाउट 2-3 इंचेस थिक एट दिस टाइम। 5 से 10 साल की उम्र के जो प्लांट होते हैं उसमें जो होता है 2 से 3 इंच तक मोटी लेयर होती है कार्क की। कार्क इज रिमूव्ड विदाउट इंजरी टू द इनर बार्क, यानी कि कार्क कैम्बियम जो बार्क की इनर बार्क होती है वो कार्क कैम्बियम की होती है और जो आउटर होती है वो कार्क लेयर होती है बार्क की। तो बिना इनर बार्क को इंजर किए कार्क को जो है रिमूव किया जाता है। सो डैट कार्क लेयर आर फॉर्म एवरी ईयर। जो बाहरी कार्क जो होती है जब उसको रिमूव करते हैं तो ऊपर से फिर कार्क की लेयर फॉर्म हो जाती है, यानी कि हर साल जो होती है कार्क लेयर नई बन जाती है। लार्जर ब्रांचेज एंड ट्री ट्रंक आर लाइकवाइज यूटिलाइज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द कार्क। जो ट्री ट्रंक का या फिर ब्रांचेज होती हैं उन सभी की जो बार्क होती हैं वो कार्क की रिमूवल के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। कार्क की जो फर्स्ट रिमूवल होता है वो ट्री के लगभग 20 ईयर्स ओल्ड ट्री जो होता है उसकी जो है बार्क से जो है अच्छी क्वालिटी का कार्क
पहली बार जो होता है, जो फर्स्ट रिमूवल होता है कार का, कम से कम ट्री की जो एज होती है वो 20 ईयर्स की होती है, तब पहली बार से जो है कार्क प्राप्त किया जाता है। कार्क रिमूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वर्जिन कार्क। जो पहली बार जो होती है प्लांट से, जो कि 20 साल की प्लांट्स के 20 साल पुराने प्लांट से जो बार निकाल करके उससे कार्क को रिमूव किया जाता है, तो जो पहली बार कार्क रिमूव किया जाता है उसको वर्जिन कार्क के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी रफ एंड देयर फोर ऑफ लिटिल कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। जो पहली लेयर कार्क की रिमूव होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस की नहीं होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी रफ होती है। नेक्स्ट रिमूवल या स्ट्रिपिंग जिसे हम कहेंगे, इज मेड आफ्टर एवरी 9 ईयर्स। जो अगली रिमूवल होती है कार्क की वो लगभग 9 साल के बाद होती है। प्रत्येक 9 साल के बाद जो होती है कार्क का रिमूवल किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कार्क इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द थर्ड रिमूवल। फर्स्ट रिमूवल में जो होता है वर्जिन कार्क मिलती है, जो कि थोड़ी रफ होती है और बहुत लिटिल कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस की होती है। नेक्स्ट रिमूवल उसकी 9 साल बाद की जाती है, और उससे भी नेक्स्ट रिमूवल उसकी 9 साल बाद की जाती है। जो थर्ड रिमूवल की कार्क होती है वो जो होती है उसकी क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी होती है। एज ऑफ द ट्री इज अबाउट 100 to 500 ईयर्स, ड्यूरिंग विच मैनी स्ट्रिपिंग ऑफ कार्क आर मेड। लगभग ऑक या क्योरकस सुबेर प्लांट जो होता है, इसकी जो लाइफ होती है ये जो होती है 100 से 500 ईयर्स तक की होती है, और इस बीच में कई बार जो होती है स्ट्रिपिंग करके कार्क को बनाया जाता है। फ्रेशली रिमूव्ड कार्क इज ए हालो शेप्ड सिलेंडर। जो तुरंत फ्रेश कार्क होता है, निकाला गया हुआ, स्ट्रिपिंग किया गया, वो जो होती है हालो यानी कि खोखली होती है और सिलेंड्रिकल शेप में पाई जाती है। इट इज़ देन फ्लैटेंड, उसके बाद ये फ्लैटेंड हो जाती है। कार्क बार्क इज बॉयल और स्ट्रीम्ड टू ए सॉफ्टन एंड डिजॉल्व इट्स टैनिन कंटेंट्स। इस कार्क बार्क को जो है बॉयल किया जाता है, फिर स्टीम किया जाता है, जिससे कि सॉफ्ट हो जाती है और टैनिन कंटेंट जो होता है इसका डिजॉल्व हो जाता है। दीज सीड्स आर क्लीन्ड, ट्रीम्ड, ग्रेडेड एंड मार्केटेड। फिर इस सीड को जो सॉफ्ट करके बॉयल करने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, इस सीड को जो है क्लीन किया जाता है, फिर ट्रिमिंग की जाती है, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है। कार्क की प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्क बार्क जो होती है उसकी, कार्क बार्क की मेन जो वैल्यूएबल पार्ट होता है उसकी सेल वॉल होती है। कार्क बार्क इज वैल्यूएबल फॉर इट्स सेल वॉल। इट इज ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक। सेल वॉल्स आर कोटेड विद वैक्सी एंड इम्प्रीवियस सुबेरिन लेयर। इसकी जो सेल वॉल होती है वो वैक्स से और सुबेरिन लेयर से जो है इनकोटेड होती है, कोटेड की जाती हैं। दज ईच सेल इज वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इसकी जो प्रत्येक सेल होती है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बनी हुई होती है। ऑल सेल्स टुगेदर फॉर्म ए कंप्लीट एंड टोटल इंसुलेटिंग मटेरियल। पूरी की पूरी जो इसकी सेल्स होती हैं कार्क की, वो सभी जो हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में जो है काम करती हैं। इट इज़ सिमिलरली इम्प्रीवियस टू वाटर एंड अदर लिक्विड। कार्क इज ये इंसुलेटर के रूप में वाटर के लिए और अदर लिक्विड मटेरियल के लिए काम करती हैं। कार्क इज लाइट इन वेट। कार्क की जो वेट होती है वो बहुत ही हल्की होती है। इट एब्जॉर्ब साउंड्स, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाइब्रेशंस एंड पॉसेसेस सम फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज। ये साउंड, वाइब्रेशन, इन सबको फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, इसलिए जो है साउंड्स और वाइब्रेशंस इन सबको जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में वर्क करती है। इसके बाद यूजेज, कार्क के यूजेज जो होते हैं, कार्क का यूज जो होता है, मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ नेचुरल कार्क इंक्लूड बॉटल कार्क,
stoppers. It is also used for cigarette tips, fishing rod, floats like jackets, mats, इन सब में इनका यूज किया जाता है. ग्रेटेस्ट यूज हाउएवर इज इंसुलेटिंग मटेरियल. इसका जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है. फॉर दिस पर्पस कार्क बोर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग नेचुरल कार्क. इसको जो है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज करने के लिए जो होता है कार्क बोर्ड को जो है हीट किया जाता है नेचुरल कार्क को. दिस काइंड ऑफ कार्क इज नीडेड फॉर कोल्ड स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेटर्स. इस तरह का जो कार्क होता है रेफ्रिजरेटर में, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में यूज किया जाता है. इट इज़ आल्सो यूज्ड एज साउंड प्रूफिंग मटेरियल. इस तरह के कार्क का यूज जो है साउंड प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी किया जाता है. कंपोजिशन कार्क मेड ऑफ कोर्स और फाइनली ग्राउंडेड कार्क पीसेस ट्रीटेड विद एडहेसिव्स ऑफ मोल्डेड is used for crown caps, baskets, toes, counters, floors, coverings. इन सब में इनका यूज किया जाता है. लिनोलियम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग फाइन कार्क फ्लोर विद ड्राइंग ऑयल, लिनसीड ऑयल एंड बाय अप्लाइंग इट इज बर्लैप बैकिंग. लिनोलियम जो एक मेन प्रोडक्ट होता है, लिनोलियम को जो है बनाने के लिए बहुत सारे फाइन कार्क फ्लोर को जो है लिनसीड ऑयल यानी कि तीसी के तेल में जो है इनको मिला करके इसको बर्लैप बैकिंग के रूप में यूज किया जाता है. इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है ये शेयर्ड होता है स्पेन में, पुर्तगाल, अल्जीरिया वगैरह में इनका जो है इंडस्ट्रियल पर्पस से यूज किया जाता है. यूएसए जो होता है, यूएसए नीड अबाउट 50 to 60% ऑफ वर्ड्स टोटल आउटपुट. तो कार्क जो होता है मोस्टली जो होता है इनका यूज जो होता है कार्क स्टॉपर के रूप में, बॉटल स्टॉपर के रूप में, बॉटल कार्क के रूप में और रेफ्रिजरेटर में, कोल्ड स्टोरेज में और जो है इनका जैकेट, लाइफ जैकेट बनाने में, फ्लोट्स में. इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्क को समराइज कर सकते हैं कि कार्क जो होता है वो रियलिटी में वुड प्रोडक्ट नहीं होता है, बट ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की जिसके थ्रू की कार्क डेवलप होता है. और इसको जो है मोस्टली जो होता है प्रोड्यूस्ड होता है ये कार्टेक्स पार्ट का जो आउटर पार्ट होता है उससे कार्क डेवलप होता है. और कार्क जिससे प्राप्त होता है वो प्लांट होता है ऑक, जिसको कि क्योरकस सुबेर कहते हैं. उसकी फैमिली फैगेसी है जो कि मेडिटेरियन एरिया का नेटिव प्लांट है. और इस प्लांट की हाइट जो होती है 20 से 60 फीट तक लंबा हाइट होती है और डायमीटर में इसका जो छोटा सा ट्रंक होता है वो 4 फीट का होता है. इस प्लांट में जो होता है ये प्लांट जो होता है रॉकी और सिलेसियस सॉइल में और बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स पर ग्रो करता है. कार्क कैम्बियम जो होता है वो वुड का आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड से विलो करता है, आउटसाइड से जो है डेवलप होता है. इसका जो एक्टिव डिवीजन होता है इस लेयर का वो टिपिकली जो होता है सुबेराइज्ड कार्क से प्राप्त होता है. कंप्लीट रूप से कार्क का जो स्ट्रिपिंग या फर्स्ट रिमूवल होता है वो बिना कार्क कैम्बियम यानी इनर बार्क को बिना इंजर किए हुए जो है कार्क की रिमूविंग की जाती है. कार्क की जो फर्स्ट रिमूविंग होती है प्लांट के 20 ईयर्स ओल्ड प्लांट के जो है उसकी रिमूविंग पहली बार कार्क उससे रिमूव किया जाता है. जो फर्स्ट टाइम जो है रिमूव किया हुआ कार्क होता है उसको वर्जिन कार्क कहते हैं. और वर्जिन कार्क जो होता है थोड़ी सी रफ़ होती है, इसलिए जो होता है उसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत अधिक नहीं होता है. और नेक्स्ट रिमूवल जो होता है प्रत्येक 9 साल के बाद होता रहता है. अगर कार्क की बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो हमें थर्ड रिमूवल से बेस्ट क्वालिटी कार्क की मिलती है. और जब प्लांट की एज जो होती है 100 से 500 ईयर्स तक होती है
तब उसकी जो है स्ट्रिपिंग जो है तब तक बहुत बार स्ट्रिपिंग की जाती है। और जब स्ट्रिपिंग करने के बाद जो कार्क हमें प्राप्त होता है वो हॉलो शेप्ड सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और फ्लैटेंड फिर बाद में हो जाता है। इस कार्क बार्क को बॉयल करके जो होता है इसको जो है सॉफ्ट और टैनिन इसके टैनिन कंटेंट को डिजॉल्व किया जाता है। इसकी सीड को फिर क्लीन ट्रीम ग्रेडेड करके फिर मार्केटिंग की जाती है। कार्क बार्क जो होता है उसका मेन जो वैल्यूएबल पार्ट होता है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है इसकी वैक्सी होती है और सुवेरेन लेयर की बनी हुई होती है और वाटर टाइट कंपार्टमेंट इसके सेल में पाया जाता है। और ये सेल्स जो होती हैं सभी सेल्स मिल करके इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती हैं। कार्क जो होता है मेनली जो होता है साउंड और वाइब्रेशन को जो होता है फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज वाला होता है, इसलिए साउंड और वाइब्रेशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मोस्टली जो है बॉटल कार्क स्टॉपर के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा सिगरेट टिप्स फिशिंग रॉड फ्लोट्स लाइफ जैकेट मैट वगैरह के रूप में यूज किया जाता है। मेन इसका जो यूज होता है वो जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में होता है और इसको जो होता है और कोल्ड स्टोरेज में रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। लिनोलियम में जो होता है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए और कार्क फ्लोर के साथ इसमें डाइंग आयल जो कि लीन सीड आयल होता है उसका यूज किया जाता है जो बर्लैप बैकिंग के रूप में अप्लाई किया जाता है। इसका जो मेन प्रोडक्शन होता है ये स्पेन पुर्तगाल अल्जीरिया में होता है। तो इस तरह से आज हमने कार्क के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।